Hello students, today we will see the solution of quadratic equation by factorization method. Quadratic equation का solution हम factorization method से देखेंगे, ठीक है? Let's see it by example. First is 2x square plus में minus में 5x plus 3 this is equal to 0. ये quadratic equation अपने को दे रखी है. We have to find the solution of this equation. Solution से क्या meaning है? We have to find those values of x which satisfy this equation. यानी कि उन x की values को इनमें put कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए. अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. अच्छा, एक सबसे पहले हम एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं. ax square plus bx plus c is equal to 0. x square का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b एंड कांस्टेंट टर्म इज c. इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन इसके सॉल्यूशन निकालेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्क्वायर है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 2. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 2. अब इसको कैसे फैक्टराइज करें, बाय हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. कौन सा मेथड, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे. मिडिल टर्म कितनी है, -5x. इसका कोएफिशिएंट ले लेते हैं -5. अब a इंटू सी, 2 इंटू 3 कितना है, 6. अभी हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, ऐड करें तो -5 आ जाए. मल्टीप्लाई करने से प्लस का नंबर आएगा, कब आएगा, जब दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो. लेकिन अगर दोनों प्लस के हैं उनको प्लस करेंगे तो साइन क्या है, प्लस का. लेकिन ये तो क्या है, जब उनको प्लस करने से क्या आना चाहिए, -5. यानी कि दोनों क्या है, माइनस के नंबर है. दोनों माइनस के नंबर है. माइनस के नंबर वो दो नंबर जिसका प्रोडक्ट 6 हो, 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3. क्या लिखे, 2 इंटू 3 6. लेकिन दोनों माइनस के हैं तो क्या लिखे, -2 इंटू -3 और -2 -3 क्या होता है, -5. यानी कि अब स्प्लिट करो, अब नंबर प्रॉपर मिल गए. ये दो नंबर हमें मिल गए, -2 एंड -3. अगर आपने ये प्रॉपर फाइंड आउट कर लिया तो आपका क्वेश्चन 100% सही रहेगा. लेकिन अगर ये आपने जो दो नंबर चाहिए आपको, अगर वो प्रॉपर नहीं आप निकाल पाए तो क्वेश्चन सही सॉल्यूशन आपका नहीं आएगा. चलो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, -5x को, -5 को स्प्लिट करना था, -2 -3. -5x को क्या लिखेंगे, -2x -3x. ठीक है भाई, 2x स्क्वायर माइनस कितना, -2x -3x प्लस का 3 दिस इज इक्वल टू 0. अच्छा, इसमें ये कोई जरूरी नहीं है भाई, आप ये -2x को पहले लिखो, आप -3x को भी पहले लिख सकते हो, -2x को बाद में लिख सकते हो. इससे इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं. लेकिन जिसका जो साइन है वही रखना है, जिसका जो साइन है वही रखना है. ओके, अब इनमें देखिए, हम पहली दो टर्म और लास्ट की दो टर्म, पहली दो टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं, ये 2 है, ये 2, एक तो 2 कॉमन आ गया. x स्क्वायर और x में से क्या कॉमन, तो दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले लिया, 2x. तो इसमें 2x कॉमन ले लिया तो x, -2x कॉमन ले लिया, क्या होगा, -1. और यहाँ पे देखिए कितना है, -3x और प्लस का 3. तो क्या कॉमन ले लें, -3 कॉमन आएगा, -3. अब -3 कॉमन ले लिया, क्या बच गया, ये x. ये प्लस कॉमन ले लिया, ये बाहर माइनस कॉमन ले लिया, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस. अब 3 कॉमन ले लिया तो ये 1 दिस इज इक्वल टू 0. अब इसमें कॉमन क्या है, x -1 और ये 2x -3 दिस इज इक्वल टू 0. अब ये देखिए भाई, इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है. कब पॉसिबल है इन दोनों का प्रोडक्ट 0, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0. x -1 is equal to 0 or 2x -3 is equal to 0. When x -1 is equal to 0 तो x is equal to 1. And when this is equal to 0, 2x is equal to -3 will be 3 and x is equal to 3/2. तो हमारे सॉल्यूशन क्या आ गए, 1 and 3/2. अब यहाँ 1 पुट करते हैं. 1 -1 कितना होगा, 0. 0 into anything कितना होगा, 0. 3/2, यहाँ 3/2 पुट करेंगे, 2 से 2 कट गया, 3 - 3 0, 0 into anything 0. तो क्या आ गया भाई, therefore 1 and 3/2 are solution. ठीक है, ये सॉल्यूशन.
या इनको रूट्स भी बोल देते हैं, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोल देते हैं? इन सॉल्यूशंस को हम रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज 4.2। ये फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। इसमें सॉल्यूशन की बजाय क्या यूज कर दिया? रूट्स। मैंने बोला था पिछले क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसको हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी बोल देते हैं। तो वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सेम उसी मेथड से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए भाई मिडिल टर्म कितनी है? ये रफ वर्क रहेगा लेकिन रफ भी आप इसके बराबर में ही करेंगे मेन नोटबुक में। मिडिल टर्म कितनी है? -3। x है, x नहीं लिखते हैं, -3 लिखते हैं। अब a इंटू सी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 इंटू -10, 1 इंटू -10 कितना हो गया? -10। क्लियर है? अभी हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको ऐड करने से मिडिल टर्म के बराबर आ जाए। ऐड करने से तो -3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से -10 आ जाए। अब मल्टीप्लाई करने से माइनस आ रहा है, यानी कि दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से माइनस का कब आएगा? When one number is positive and another number is negative. And when we are adding those plus and minus numbers, positive and negative number, we get -3. यानी कि जो बड़ा नंबर होगा दोनों में से वो नेगेटिव होगा और छोटा नंबर पॉजिटिव होगा। और कितने का दोनों में डिफरेंस होगा? 3 का। दोनों का कितने में डिफरेंस? दोनों का 3। अब कितना हो गया? -5 इंटू 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 क्या होता है? 10 और 5 माइनस ये -5 इंटू 2 कितना हो गया? -10 और -5 प्लस में 2 कितना हो गया? -3। नाउ लेट्स सी, राइट इट। मिडिल टर्म -3x को -5x प्लस में 2x, x स्क्वायर -5x प्लस का 2x -10, दिस इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं और इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? कि बिकॉज वी हैव टू फैक्टराइज इट। अब x स्क्वायर -5x में से क्या कॉमन ले सकते हैं? x कितना आ गया? x -5। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? प्लस का 2 कितना आ गया? x -5, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए भाई x -5 इसमें से भी और इसमें से दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। x -5 कॉमन ले लिया, कितना आ गया? x प्लस, अब इसमें से x -5 कॉमन ले लिया, कितना बच गया? x। इसमें से कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? प्लस का 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज 0, तो व्हेन इट विल बी 0, आइदर दिस इज 0 और दिस वन इज 0। नाउ x -5 इज इक्वल टू 0 और x + 2 दिस इज इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू -5 उधर जाके +5, ये 2 उधर जाके x इज इक्वल टू -2। तो क्या कहेंगे? 5 and -2, 5 and -2 are roots of equation। ठीक है, या सीधा लिख दो roots are 5 and -2। क्लियर है? कोई शक इसमें? Now let's proceed to the next। अब इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सेम प्रोसेस हमें जो यहाँ किया है उसी तरीके से हमें यहाँ भी यूज करना है। अब व्हाट इज द मिडिल टर्म? 7। मिडिल टर्म कितनी है? 7। a इंटू सी, a इंटू सी, √2 इंटू 5 √2, √2 इंटू √2 2, 2 5 जा 10। अब ये तो और ज्यादा इजी सा लग रहा है आपको। क्या करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए एंड ऐड करें तो 7 आ जाए। तो दो नंबर कौन से हो गए? यस टेल मी। 5 and 2, वेरी गुड। 5 इंटू 2 एंड 5 प्लस में 2 प्रॉपर होंगे, दो नंबर आ गए अपने पास। यानी कि 7x को क्या स्प्लिट करेंगे? 5x प्लस में 2x या 2x प्लस में 5x, कैसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखते हैं हम? 2 को पहले लिख लेते हैं, ये √2 है ना, √2x स्क्वायर प्लस में हम क्या लिख लें? 2x प्लस में 5x। 2x प्लस 5x क्या है? 7x प्लस का 5 √2, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें से और इसमें से हमें फैक्टराइज करना है इसको। अब इसमें से और इसमें से एक कॉमन लेना है। सबसे पहले हम नंबर की बात करेंगे, ये √2 है, ये 2 है। व्हाट इज 2 इक्वल टू? 2 क्या होता है? √2 इंटू √2।
ये 2 क्या है भाई, √2 इंटू √2, यहाँ पे √2 एक्स स्क्वायर है, तो √2 में से, और ये क्या है √2 इंटू √2, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, √2 कॉमन ले सकते हैं, और एक्स स्क्वायर और एक्स में से क्या x, अब √2 x कॉमन ले लिया, √2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया x प्लस में, अब यहाँ पे x तो कॉमन ले लिया, ये 2 है, 2 का मीनिंग क्या है √2 इंटू √2, एक √2 हमने कॉमन ले लिया, √2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया इसमें 2 की जगह √2 प्लस में 5x प्लस में 5√2, तो क्या कॉमन आएगा इसमें 5, क्या आ गया x प्लस में √2, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x प्लस में √2 कॉमन ले लेंगे, कितना बच गया √2x प्लस में 5, दिस इज इक्वल टू 0, तो आइदर दिस इज 0 और दिस वन इज 0, ये 0 होगा तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 एंड √2x प्लस में 5, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा 0 इंटू एनीथिंग 0, और ये 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एनीथिंग 0। अब टेक √2 अदर साइड, x इज इक्वल टू माइनस √2, और इसमें √2x इज इक्वल टू 5, व्हेन यू टेक इट ऑन द अदर साइड दिस इज -5, तो x इज इक्वल टू -5 बाय √2, ये आ गया भाई। अब क्या होगा, अब क्या लिखेंगे, रूट्स आर -√2 एंड -5 बाय √2, ठीक है। इसको हम एक और देखते हैं, मैंने क्या ले लिया था 2x प्लस 5x, लेकिन अगर आप 5x प्लस 2x ले लेते तो भी वही आना था, एक हम एग्जांपल करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर 2x प्लस 5x, मैंने बोला था ना कि इसको किसी को पहले लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे 5x प्लस 2x लेते हैं, ठीक है। ये इससे आगे हम क्या है, इसकी बजाय हम क्या लिखेंगे √2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5√2, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। चलो हम ये क्या देखते हैं भाई, 5x को पहले लेते हैं, 2x को बाद में ले लेते हैं। हम ये चेक करेंगे कि ये रूट्स जो है सेम है या नहीं, कोई चीज में फर्क तो नहीं आता। चलो इसमें देखिए, इसमें क्या कॉमन आ सकता है, √2x स्क्वायर प्लस में 5x, कुछ भी नंबर तो कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, x स्क्वायर और x में से क्या कॉमन आ गया x, क्या बच गया √2x प्लस में x कॉमन ले लिया तो 5, इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है। अब ये देखिए 2 क्या है, यहाँ पे 2x प्लस में 5 √2x है सॉरी, ये 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ये है √2 इंटू √2x प्लस में 5 √2, तो कॉमन क्या आ गया √2 कॉमन आ गया, तो √2 इसमें से एक √2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया √2, और ये x प्लस का √2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 5, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या कॉमन आ गया √2x प्लस में 5 और क्या x प्लस में √2, दिस इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस में √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस √2, और टेक 5 ऑन द अदर साइड, √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 बाय √2, तो यही आ गया -√2 -5 बाय √2, -√2 -5 बाय √2, ठीक है। आंसर विल ऑलवेज बी सेम। Now let's see the fourth part. Fourth part में क्या है भाई, fourth part में है 2x square minus x plus में 1/8 is equal to 0। अब इसमें देखिए हमें क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है, ये फ्रैक्शन में दे रखा है, तो हम इसको फ्रैक्शन को रिमूव कर लेते हैं पहले, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये 8 है, इसके डिनोमिनेटर में 1, इसके डिनोमिनेटर में 1, ये 8, 1 1 8 का एलसीएम कितना हो गया, इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, हर एक टर्म को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 16x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया 1, दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 0 0, ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वरना इसमें आइडेंटिटी भी लगती है, क्या लगती है आइडेंटिटी भी लगती है, अपना मेन पर्पस है इसको फैक्टराइज करना।
चाहे आईएनटी यूज करके करो या कोई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करो या आगे एक और मेथड आएगा उससे करो। चलो इसमें देखिए मिडिल टर्म कितनी है भाई, -8, a into c, 16 into 1, 16. You need two number whose product is 16 and addition is -8. And product is positive, it means either both are positive or both are negative. And when you add them, we get -8, minus sign. It means both are negative number. दोनों क्या है, negative number. तो कितना आ गया, -4, -2. -4, -2, is it right? -4, -2. -4 and -4, 16 भाई, फैक्टराइजेशन इज 16, उनका प्रोडक्ट 16 होना चाहिए। 4 4 जा 16 होते हैं, बोथ आर नेगेटिव नंबर, तो -4 इंटू -4, -4 और -4। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी। अब -8x को क्या लिखेंगे, -4x, -4x, 16x² -4x -4x प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू 0। इनमें से क्या कॉमन आ गया, 16 और 4 में से 4x² एंड x, तो 16x² में से क्या कॉमन आ गया, 4x, कितना हो गया, 4x -4x कॉमन ले लिया तो माइनस का 1, और -4x प्लस 1 में से क्या कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, ये 4x माइनस कॉमन ले लिया प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और दिस इज इक्वल टू 0। अब आउट ऑफ दीज टू टर्म वी गेट 4x -1 एज कॉमन, तो क्या कितना आ गया, 4x -1, दिस इज इक्वल टू 0, बोथ आर सेम, ठीक है, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, 4x -1 इज इक्वल टू 0 और 4x -1 इज इक्वल टू 0, बोथ द रूट्स विल बी इक्वल इन दिस वन, कितना आ गया ये, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4, तो रूट्स क्या आ गए, सेम आ गए, तो रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। अब देखिए, अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे और वो उनके लिए कंडीशन क्या हो सकती है भाई, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड वी मे गेट इमेजिनरी रूट्स विच आर नॉट रियल, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, क्या कंडीशन होती है उसकी, आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, ठीक है भाई। नाउ दिस इज ओवर, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। अब इसमें देखिए भाई, इसमें भी सेम, इसमें हमने बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से किया है, अब इसमें एक आईडेंटिटी यूज करते हैं। अब मुझे ये बताइए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x² माइनस में 2xy प्लस में y का स्क्वायर, ऐसा ही कुछ होता है, तो इसमें आईडेंटिटी भी यूज हो रही है। अब ये 100x² है, 100 को क्या लिख सकते हैं, इसमें भी आईडेंटिटी यूज हो रही थी, मैं इसको समझा रहा हूँ आपको। 100x², 100 को क्या लिख सकते हैं, 10x, 10 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, 10x का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 है प्लस में 1 को 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, माइनस में 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी है, 10x इंटू सेकेंड टर्म कितनी है, 1, या यूं समझ लो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x² माइनस 2xy प्लस में y² माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म इज 10x, सेकेंड टर्म इज 1, 10x² माइनस 2 इंटू 10x प्लस में 1 इंटू 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, दिस इज, ये क्या आईडेंटिटी आ गई भाई, if this is given you can write x minus y का whole square, you can write this as 10x minus 1 का whole square, this is equal to 0, तो क्या लिखेंगे इसको, 10x minus 1 into 10x minus 1, this is equal to 0, either this is equal to 0 or this, in both the case you will get the same root, so this is equal to 0, 10x minus 1 is equal to 0 or 10x minus 1 is equal to 0, so 10x is equal to 1, x is equal to 1/10, same way 10x is equal to 1, x is equal to 1/2, both the roots are equal, तो लिखेंगे roots are 1/10 and
1/10. Both the roots are. Let's come to the third question. Second question you can do on your own. What is it? Find the sum of two numbers. You have to find two numbers whose sum is 27 and product is 182. You have to find two numbers. Sum is 27 and product is 182. अब देखिए प्रीवियस चैप्टर में आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किया था. पेयर ऑफ इसमें अब इसमें देखिए सम ऑफ टू नंबर 27 है. अब सम ऑफ टू नंबर, एक को x मानते, एक को y और x प्लस y इज इक्वल टू 27. और अगला भी किसी तरीके से सम की फॉर्म में ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट इज 182. प्रोडक्ट इज 182, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आप नहीं करेंगे. ठीक है. अब सम ऑफ टू नंबर इज 27, तो सॉल्यूशन लेट वन नंबर इज इक्वल टू x. अब वन नंबर, चलो इसमें 27 को छोड़ दें. Let the sum of two number is 10. If one number is 2, then what is the another number? 10 minus 2. If one number is 3, then what is the other number? 10 minus 3. उनके सम में से एक नंबर को माइनस कर दो तो दूसरा आ जाएगा. तो एक नंबर हमने x मान लिया. Then अब if one number is x, sum is 27, then other number is equal to, दोनों का सम कितना था, 27. अब दोनों के सम में से एक नंबर माइनस कर दो तो 27 माइनस x. अदर नंबर क्या आ गया, 27 माइनस x. ठीक है भाई, एक नंबर x, दोनों का सम 27, तो सेकंड नंबर क्या आ गया, इनके सम में से एक नंबर को माइनस कर दो तो अदर नंबर इज 27 माइनस x. नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट इज 182. उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 182. यानी कि इसका और इसका प्रोडक्ट कितना है, 182. Therefore, x into 27 minus x is equal to 182. इन दोनों का प्रोडक्ट 182 है. इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 182. Now, x into 27x minus x into x, ये माइनस का साइन आ गया, x into x square. Now bring 182 on this side, minus 182. This is equal to 0. अब देखिए भाई, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं एक बार. ये माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखो, फिर प्लस का 27x और फिर माइनस का 182. दिस इज इक्वल टू 0. अब क्या है, इसको भी प्लस कर लो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो. -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये प्लस का हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस का हो गया 27x और ये क्या आ गया, प्लस का 182. दिस इज इक्वल टू 0. ओके. अब इसको हम बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, मिडिल टर्म कितनी है भाई, -27 और a into c, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 into 182. दिस इज, अब we need two numbers whose product is 182 and whose addition is sum is -27. तो इनका जो प्रोडक्ट है प्लस है, तो it means either both the number will be positive or both will be negative. But their sum is negative, therefore both the numbers are negative. Both the numbers are negative. तो इसमें सीधा हम नहीं बता सकते, तो हम इसको प्रॉपर फैक्टराइजेशन जैसे करेंगे. 182 को फैक्टराइज करोगे 2 से 91, फिर 7 से कितना, 30. ठीक है, तो 2 into 7 14 into 13 182 होता है, 14 प्लस 13 27 होता है, तो दोनों माइनस के होंगे, तो क्या होगा, -14 इंटू -13 और ये -14 -13. ठीक है भाई, प्रॉपर आ गया. अब इसको स्प्लिट करो, -27 को क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस का 13x, इसको ये लिख दिया, प्लस का 182. दिस इज इक्वल टू 0. नाउ इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x, तो कितना हो गया, x माइनस 14 और क्या कॉमन आ गया इनमें से, -13, तो कितना, x माइनस 14. दिस इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से कॉमन आ गया x माइनस 14 और इनमें से क्या बच गया, x इसमें और -13 इसमें. दिस इज इक्वल टू 0. आइदर दिस इज 0 और दिस वन इज 0. x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और
x minus 13 is equal to 0, तो x is equal to 14, x is equal to 13. Is it clear? तो roots are 14 and 13. Is it clear? Now let's proceed to the next question. So let's see the fourth question. Find two consecutive positive integer. Consecutive positive integer क्या है? मान लो एक नंबर 7 है तो इसका consecutive क्या हो गया? 8. एक 9 है तो अगला कितना हो गया? 10. 10 क्या होता है? 9 plus 1. 8 क्या होता है? 7 plus 1. ठीक है? Two consecutive positive integers you have to find out and whose sum of whose pairs is 3. उनके स्क्वेयर्स का सम, उनके कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो है उनके स्क्वेयर्स का सम कितना है? 365. तो लेट वन पॉजिटिव इंटीजर इज, लेट वन पॉजिटिव इंटीजर इज x. इसका कंसेक्यूटिव क्या होगा? इससे नेक्स्ट x plus 1. देन इट्स कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा? x plus 1. अब नेक्स्ट बोला क्या है? सम ऑफ whose स्क्वेयर्स इज 361. इनके स्क्वेयर्स का सम यानी कि x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 का स्क्वायर. इनके स्क्वेयर्स का सम कितना है? 365. सिंप्लीफाई कर दो, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, फिर इसको सोल्व कर दीजिए. अब कितना? x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस में 2 into x into 1 कितना हो गया? 2x प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और bring 365 on the left hand side minus 365. this is equal to 0. x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना होगा? 2x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1 और माइनस का 365 कितना हो गया? माइनस का 364. this is equal to 0. अब ये 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 364. यू कैन डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2. पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कीजिए. कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस में x माइनस का 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4. दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है भाई. अब फिर स्प्लिट करना मिडिल टर्म को. मिडिल टर्म कितनी है? x का कोएफिशिएंट 1. x का कोएफिशिएंट क्या है? 1. a into c 1 into minus 182 minus 182. भाई साइन को नहीं छोड़ना है, इनके जो साइन है उनका प्रोडक्ट प्रॉपर करेंगे. 1 into minus 182 कितना आ गया? minus 182. now you need two numbers whose product is minus 182 and their sum is 1. a product is minus 182 means one number will be positive and one will be negative, and when you add them you get one positive number. it means the bigger number is positive. और उनमें डिफरेंस कितने का है? दोनों में 1 का. डिफरेंस कितने का है? 1 का. तो कितना? 182 को फैक्टराइज कीजिए. कितना हो गया? 182 पहले आ चुका है. कितना था? 14 into 13. 14 और 13 कितना था? 14 and 13. और पॉजिटिव हम क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव किसको? 14 को पॉजिटिव 14 into minus 13. पहले वाले क्वेश्चन में भी यही था. तो हमने 14 और 13 पता है कि दोनों का डिफरेंस 1 है, तो 14 एंड 13 आ गए. देख लीजिए 2 से 91 और 3 से 7 से 13. 2 7 जा 14, 14 एंड 13. ठीक है. अब क्या लिखें? 14 माइनस 13. अब इसको स्प्लिट करेंगे x को, तो x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस 13x माइनस 182. दिस इज इक्वल टू 0. इसमें क्या कॉमन आ गया? x क्या बच गया? x प्लस में 14. इसमें क्या कॉमन आ गया? माइनस 13. माइनस कॉमन ले लिया तो ये x और ये माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का, और इसमें से 13 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया? 14. दिस इज इक्वल टू 0. इसमें कॉमन क्या आ गया? x प्लस 14 और ये x माइनस 13. दिस इज इक्वल टू 0. आइदर दिस इज 0 और दिस वन इज 0. x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0. तो x is equal to minus 14, x is equal to 13. So roots are minus 14 and 13. Is it clear? Let's come to the question number 5. The altitude of a right triangle is 7 centimeter. Altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base.
जो एल्टीट्यूड है दैट इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नाउ इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी दे दी 13 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड अदर टू साइड्स। अदर टू साइड हाइपोटेन्यूज इज गिवन 30 एंड एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से जो एल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम एक बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब ये कितना है 13 सेंटीमीटर और जो एल्टीट्यूड है दिस इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस को अगर x सेंटीमीटर मान लें तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो एल्टीट्यूड है इससे कितना कम है 7 कम है, तो इसको ये x मान लिया तो ये क्या मानेंगे x माइनस 7। दूसरा भी कर सकते हैं आप, ये 13 सेंटीमीटर है, अगर मान लो आपको क्या दे रखा है जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, अगर आप इसमें एल्टीट्यूड को x मान ले, एल्टीट्यूड को x मान ले तो ये क्या होगा x प्लस में 7, क्योंकि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से कितना कम है 7 कम है, ठीक है। मर्जी है आप ये माने या ये माने, लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है हम वही ले लेते हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन द बेस, बेस को हमने x मान लिया, इसको क्या मान लिया, फिर ये क्या आ गया x माइनस 7 और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर लेंगे। इज इट क्लियर? नाउ इसमें क्या कीजिए, लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, बेस x है देन एल्टीट्यूड क्या होगा भाई, एल्टीट्यूड क्या होगा 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, तो कितना होगा x माइनस 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में एल्टीट्यूड का स्क्वायर, प्लस में एल्टीट्यूड का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है भाई, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है x का स्क्वायर, एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, इसको सोल्व कर लीजिए। 13 का स्क्वायर 169, ये x स्क्वायर प्लस में x माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 14 2 7 कितना आ गया माइनस 14x प्लस का 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। टेक 169 टू अदर साइड, तो 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 और ये माइनस का 169 कितना होगा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x, अभी देखिए प्लस का 49 माइनस का 169 कितना आ गया, साइन माइनस का बड़ा नंबर माइनस का है तो 9 माइनस 0 6 माइनस 4 2 120 आ गया, ठीक है। नाउ यू डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2 से डिवाइड होते हैं सभी टर्म्स, 2 से डिवाइड करेंगे 0, ये x स्क्वायर ये माइनस 7x और ये कितना माइनस का 60। इज इट क्लियर? अब इसमें आगे सोल्व करते हैं। अब देखिए 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल, ये इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। देखिए x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 दिस इज इक्वल टू 0। अब बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इज माइनस 7 a into c minus 60, you need two numbers whose product is minus 16 and whose sum is minus 7. Product minus, it means one number minus one number plus, and when you add them it is negative, means bigger number is minus. तो कितना 12 5 60 होते, डिफरेंस बिटवीन 12 एंड 5 इज 7, तो क्या लिखें माइनस 12 इंटू 5 माइनस 12 प्लस में 5 माइनस 12 इंटू 5 माइनस 60 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7। इज इट क्लियर? पेयर बन गया। स्प्लिट करो माइनस 7 को क्या लिखेंगे माइनस 12 प्लस में
5। तो माइनस 7x को क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 7x माइनस 60, दिस इज इक्वल टू 0। इनमें क्या कॉमन आ गया, x, तो x माइनस 12 क्या कॉमन आ गया, सॉरी ये 12, सॉरी ये 5 है, दिस इज 5 है, 7 को हमने, ठीक है, इसमें क्या कॉमन आ गया, प्लस का 5, प्लस 5 लिखेंगे, कितना हो गया, x माइनस 12, दिस इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या आ गया, x माइनस 12 और कितना, x प्लस में 5, दिस इज इक्वल टू 0, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, x is equal to 12 and x is equal to minus 5. So roots are 12 and minus 5. ठीक है भाई, x की वैल्यू ये आ गई। अब देखिए भाई, x क्या था, हम किसकी बात कर रहे थे, ये x था, ये x माइनस 7 और ये 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कोई भी साइड नेगेटिव हो सकती है, साइड कैन नॉट बी, लेंथ ऑफ ए साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये नहीं आएगा, लेंथ ऑफ ए साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12, और x क्या है, बेस, बेस क्या है, बेस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड इज x minus 7, x minus 7 that is equal to 12 minus 7 that is equal to 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, ये कितना, ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 13 बेसिक से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप इसको चेक भी कर सकते हैं आंसर। इसमें है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है, लघु उद्योग हम बोलते हैं, तो कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाती है, क्या बनाती है, पोल्ट्री आर्टिकल्स वो बनाती है, और किस तरीके से उनका सिस्टम है बनाने का, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल जो पोल्ट्री आर्टिकल्स है उनको, जो हर एक आर्टिकल को जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उनके बनाने की जो कॉस्ट है ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीस, क्योंकि कॉस्ट तो क्या है, रुपीस ही आएगी भाई, कितना उसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 3 more than twice the number of article produced, जितने उस दिन आर्टिकल बने थे उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा, और उनको रुपीस में ले लो, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो नंबर होते हैं सिंपल, 10, 15, 20, 30 ऐसे होंगे, लेकिन कॉस्ट की बात आ जाए तो क्या है, उसके उन नंबर्स के ट्वाइस से 3 ज्यादा। अगर वो नंबर आपने x मान लिए भाई, नंबर ऑफ आर्टिकल x प्रोड्यूस हुए, तो x का डबल कितना होगा, 2x, और उससे 3 ज्यादा यानी कि 2x प्लस 3, और इन रुपीस यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ गई हर एक आर्टिकल की, 2x प्लस 3 रुपीस, ठीक है। अब उसके बाद बोला है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, प्रोडक्शन की कॉस्ट है 90, प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है भाई, नंबर ऑफ आर्टिकल मान लो 10 है, हर एक की लागत है 9 रुपीस, तो दोनों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी, 10 into 9 90, 10 into 9 90, इस तरह से होगा कि कितने आर्टिकल बने, एक पे कितनी कॉस्ट आई, तो उनका दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, वो 90 दे रखा है। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो इसमें मानेंगे किसको, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल से ही हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल निकालनी है, वो उसके डबल से 3 ज्यादा है, तो क्या मानेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, लेट number of articles produced, कितना x, then cost of production of each article कितनी होगी भाई, इसके डबल से 3 ज्यादा, 2x प्लस 3, और ये किसमें, रुपीस में, इसमें रुपीस 2x प्लस 3, ठीक है भाई, ये क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई।
और टोटल उस दिन जितने भी आर्टिकल बने उन सबको बनाने की जो कॉस्ट आई वो कितनी है 90, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, इनका प्रोडक्ट कितना होगा 90। देयरफॉर x into 2x plus 3 this is equal to 90। तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 2x प्लस में 3x और 90 को इधर ले आए माइनस 90 इज इक्वल टू 2x, x into 2x कितना हो गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो दो नंबर चाहिए जिसका सम कितना हो 3 और जिनका प्रोडक्ट कितना हो 2 into माइनस 90, 2 into माइनस 90 कितना माइनस 180। अब जिनका प्रोडक्ट माइनस 180 मीन्स एक नंबर माइनस का और एक प्लस का, एक नंबर माइनस और एक प्लस, और जब उनको ऐड करेंगे तो प्लस का आ रहा है, तो इट मीन्स बड़ा जो नंबर होगा वो क्या होगा प्लस का होगा। और कितना बड़ा होगा छोटे से 3, कितना बड़ा होगा 3। तो इसको फैक्टराइज करके तो देखिए भाई नंबर कौन से होंगे, कितना 2 से 90, 3 से 30, फिर 3 से 10, देखते हैं 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 and 10 नहीं, तो क्या हो सकता है कितना होगा, और देखिए कोई पेयर बनाइए है, चलो इसको और बना लेते हैं 2 5 जा 10, कुछ और देखिए 3 2 जा ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10 और कितना हो गया फटाफट, जिनका डिफरेंस कितना आ जाए 15 और 12, 15 एंड इसको देखिए पेयर, आपको पेयर बनाने हैं किसी तरह से हो। अब दो दो इसमें आप लीजिए 5 into 3, 5 into 3 क्या होगा 15, 2 into 3 6, 6 2 जा 12, कितना हो गया 12 and 15, 2 into 3 into 2, इस तरह से जो इनके फैक्टर्स हैं उनको दो सेट में बना लीजिए प्रोडक्ट की फॉर्म में, और उनका उन दोनों सेट्स का प्रोडक्ट का जो सम है एक प्लस का ले और एक माइनस का, और बड़ा क्या ले प्लस का, तो प्लस का 15 और माइनस का 12, कितना हो गया प्लस का 15 into माइनस 12, तो 15 माइनस 12 लिया, ठीक है भाई। अब इसको स्प्लिट करेंगे 3x को क्या करेंगे 15x माइनस 12, 2x स्क्वायर प्लस में 15x माइनस 12x माइनस 90 दिस इज इक्वल टू 0। इनमें कॉमन क्या आ गया x, कितना हो गया भाई 2x बच गया, प्लस में x कॉमन आ गया तो 15, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया माइनस का 6, माइनस का 6, कितना माइनस कॉमन ले लिया 6 से 2 बच गया, ये x फिर माइनस कॉमन ले लिया प्लस का आ गया, और कितना आ गया 15 दिस इज इक्वल टू 0। अब ये कितना हो गया 2x प्लस 15 इंटू x माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 0। अब आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, कितना 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15 बाय 2 और x इज इक्वल टू 6। अब देखिए व्हाट इज x, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कभी नेगेटिव हो सकता है, नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x कितना आ गया, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसेस 6, और क्या बताना है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना है इन रुपीस, कितना है 2x प्लस 3, 2 इंटू x कितना है 6 प्लस में 3, कितना आ गया रुपीस, 2 6 जा कितना है 12, 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू रुपीस 50, ठीक है भाई। हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आ गई, प्रोडक्शन कॉस्ट 15, नंबर ऑफ आर्टिकल 6, बेसिक से देख लो 15 6 जा 90, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 90। दिस वाज एक्सरसाइज 4.2। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी?